हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी आप लोगों को खुशी होगी ये जान करके कि आज हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स की लास्ट वीडियो है। अप्रॉक्सीमेटली 8 वीडियोस आ चुकी हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को, जहां पर हर एक कंसंट्रेशन टर्म की मैंने अलग वीडियो विद डिटेल डिस्कशन एंड इट्स न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर की है। तो आई होप अब आपको सारी की सारी जितनी भी क्वेरीज होंगी अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे मिले थे जिनमें उन्होंने मुझे कहा था कि फॉर्मेलिटी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं अभी फॉर्मेलिटी के बारे में भी आपको बता रही हूँ, एज वेल एज आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ज़रूर करें। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि मुझे उससे पता लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है या कैसे लगी है। गिव सजेशंस, ठीक है? तो आई विल कंसिडर योर सजेशन जो भी आप दोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेलिटी के बारे में। देखो फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी और मोलारिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? यानी कि देखो मोलारिटी मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंड करो। मोलारिटी मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per मीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है? वैसे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं, और ये इक्वल हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट of course in gram divided by formula mass of solute in liter। अगर आप ml करोगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, सेम होगा, ठीक है? अगर मैं अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जब हम n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे तो आप क्या लिखते थे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इसका फॉर्मूला हो जाता था वॉल्यूम इन लीटर, यही हो जाता था। अगर मैं फॉर्मूला मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होगा तो आपको पता है कि फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी हो जाएगी। लेकिन अब आपको ये पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला मास क्यों आया, क्या रीजन है इसका? फॉर्मूला मास इसलिए आया क्योंकि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेलिटी यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ध्यान रखना, ये मेनली यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ये डिफरेंस है फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पे, समझ में आया? ठीक है? यानी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास है तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जैसे कंसिडर करो, इफ फॉर्मूला मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगी। एक बात आपको, दो बातें मैंने आपको बताई हैं। फॉर्मेलिटी जो होती है इसमें फॉर्मूला मास यूज होता है मॉलिक्यूलर मास की जगह, ठीक है? और फॉर्मूला मास यूज क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम उसका फॉर्मूला मास कहते हैं। ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज इट्स फॉर्मूला मास। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, और कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो इतना इंट्रो ही आपको बहुत है, क्योंकि ये आपके ज्यादा, ये टर्म जो है वो आपकी ज्यादा यूज नहीं होती है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको कराती हूँ न्यूमेरिकल्स। बट एक चीज मैं आपको और कह देती हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे और एक साथ ना 20 क्वेश्चंस भेज देते हैं कि मैम डाउट्स बताओ, डाउट्स बताओ। इट्स नॉट पॉसिबल,
ठीक है। मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके वर्बली मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मैं आपको डायरेक्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये आजकल, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं दे सकती। मैं आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, हर चीज़ मैं आपको बुक्स भी दे रही हूँ, PDF, जो भी मेरे पास जितना भी मटेरियल है केमिस्ट्री का, मैं आपको आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। बट इन सब चीज़ों के अलावा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर पाना, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं फटाफट। आओ देखो, क्वेश्चन है आपके पास, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 38% बाय मास एंड इट्स डेंसिटी आपको गिवन है, और आपको मोलारिटी और मोलालिटी निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए पहले मोलारिटी और मोलालिटी जो है उसकी वीडियो जरूर देख लेना, और पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते थे। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ n। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ इन केजी था हमारे पास, राइट। और मोलैरिटी था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मैं इसको एक इस तरीके से रख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अब देखो आपको क्या दे रखा है, सोल्यूट। यहाँ पर HCl क्या है हमारे पास, सोल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है ये रहा। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, HCl है, HCl का दे दिया 38% बाय मास। कंसंट्रेशन टर्म वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये तीनों टर्म्स कराई थी, देख लेना। अब इसका क्या मतलब है, 38 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। अब ये 38 ग्राम क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सारी टर्म्स लिख रही हूँ। मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, कितना हो गया, 38 ग्राम। क्लियर। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया, कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो क्योंकि चाहिए मोलालिटी निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो कितना हो गया, 100 माइनस 38, और कितना आ गया, 62। लेकिन किस में आया, ग्राम में। ध्यान अगर किस में आया, ग्राम में। चाहिए किसमें, केजी में। तो क्या हो जाएगा, 0.062 kg डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। क्लियर हो गया। अब देखो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज तो आ गई आपके पास मोलालिटी के लिए, दोनों में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लूंगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी, गिवन मास बाय में मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, 38। ठीक है, और मोलर मास HCl का निकालोगे तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। कितना आ गया, 36.5। क्लियर। तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ गया, 38 बाय 36.5। क्लियर हो गया इतना। अब सबसे पहले क्या करोगे, मोलालिटी निकालोगे। मोलालिटी के लिए n निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 38, 36.5। और अब क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कितना आ गया, 0.062। तो मोलालिटी कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको सॉल्व करोगे आप, ऐसे कर लो सॉल्व। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 16.79। बाकी आप सॉल्व करके देख लेना अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मोल पर केजी में आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया मोलारिटी निकालना। तो मोलारिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला 38 बाय 36.5। 38 बाय 36.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम हमारे को दे ही नहीं रखा।
निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल लोगे, डेंसिटी गिवन है, मास आपको पता है, निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर कर देती हूँ मैं, इसको रब करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.19 ये था ग्राम, ये भी था ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 100 ऊपर चला गया। सोल्व कर लेना, ये मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, या फिर इसको 100 बाई 1.19 अभी कितना आ गया? ml। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल आया आपके पास। अब ये वाला जो वॉल्यूम आया है ना आपके पास, ये उठा करके यहाँ पुट करो। ठीक है, ये आ गया 100 बाई 1.19। क्लियर? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, कंफ्यूजन की जगह ही मत छोड़ो। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप देख लो आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें करोगे, अपने आप न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो, नॉर्मैलिटी का हमने कोई न्यूमेरिकल अभी तक नहीं किया था, तो नॉर्मैलिटी के ऊपर देख लो आप ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह कैसे निकालते हैं। एक बार हम एक्सपेरिमेंटल भी कर ले तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखो, कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ द एसिड इफ 21.18 ml इज यूज्ड टू टाइट्रेट द 0.1369 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि आपको क्या दे रखा है? नॉर्मैलिटी निकालनी है आपको एसिड की। ठीक है, इफ 21 ml इज यूज्ड टू टाइट्रेट। अब देखो, सबसे पहले मेरे को नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेना, और मैं आपको बता रही हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यहाँ मैं स्मॉल सा लिख रही हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास था हमारे पास मोलिक्यूलर मास बाय में वैलेंसी फैक्टर था। मैं इन सारी वैल्यूज को उठा करके डायरेक्टली इसी के अंदर पुट कर रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि मैं पुट कर रही हूँ मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास की जगह मोलिक्यूलर मास, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मास अपॉन में मोलर, गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने यहाँ उठा करके n पुट कर दिया, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो गया n के, n मल्टीप्लाई में वैलेंसी फैक्टर और यहाँ बच गया वॉल्यूम। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है। ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है, वैलेंसी फैक्टर की जरूरत है और वॉल्यूम की जरूरत है। तो वॉल्यूम तो मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास क्या दे रखा है? सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। n होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास क्या है? 0.1369 ग्राम, और मोलर मास मैंने क्या निकाल लिया है? मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसका मोलर मास होता है 105, अप्रोक्सीमेटली 105.6 के करीब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1.50.6। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से हमारे पास आके आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे क्या चाहिए? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर देखना जरा ध्यान से, कैसे निकालेंगे? वैलेंसी, सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक सोल्ट है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा? 2Na पॉजिटिव प्लस में CO3 2 नेगेटिव। तो देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2, यही हो गया ना। और टोटल नेगेटिव चार्ज भी देखा जाए तो -2 है, तो सेम है। तो यानी कि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2।
अब अपने पास सब कुछ आ गया, उठा करके सब पुट करना है, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.1369, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, 0 बाय इतना हो गया। वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये हो गया वॉल्यूम जो है मुझे दे रखा है 21.18 ml, ठीक है। ml है तो यहाँ पे 1000 भी हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास नॉर्मेलिटी, ये हमने एक अलग तरीके से निकाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। थर्ड न्यूमेरिकल मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि मैंने अभी तक आपको मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशंस नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं वो बता देती हूँ। देखो 25 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH2, ठीक है। फिर मैंने उसको टाइट्रेशन कराया 0.1 कैपिटल M है, मतलब मोलारिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ क्या कराया, टाइट्रेशन कराया, ये लो, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं इतने में बता रही हूँ आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा BaCl2 और क्या निकल जाएगा वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पर देखना Ba एक है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2। तो अब रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो गेव देयर टाइटल वैल्यू ऑफ 35 ml द मोलारिटी ऑफ BaOH2। जब हमें दो सॉल्यूशंस की मोलारिटी, जैसे एक सॉल्यूशन की मोलारिटी दी हुई है और दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, तो उस वक्त पे फॉर्मूला यूज होता है M1V1 और M2V2 अपॉन में N2, ठीक है। ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस की होती है मोलारिटी, तो दो सॉल्यूशंस की निकालनी है। अब देखो एक को कंफ्यूज नहीं हो गए, इसलिए इसके नीचे लिख लो बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके नीचे लिख लो HCl, ठीक है, तो आपको हिंट मिल जाएगा। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का मुझे क्या क्या गिवन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी मुझे निकालनी है, तो M1 को मैं एज इट इज पुट कर दूंगी, ठीक है। अब V1 कितना दे रखा है मुझे, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना दे रखा है वॉल्यूम 25 ml, 25 आप पुट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो M2 यानी कि मोलारिटी ऑफ HCl कितनी दे रखी है 0.1, ये दे रखी है 0.1, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 2 देखना, गेव वैल्यू ऑफ 35 ml, तो ये कितना हो गया 35 ml। तो यहाँ पर देखो आपके पास N1 क्या है, यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, यहाँ पे 1 है। और HCl का कितना है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो इसलिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेना पहले से ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। मोलारिटी मुझे निकालनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, वॉल्यूम गिवन है 25, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पर देखो क्या है, मोलारिटी HCl सॉल्यूशन की 0.1 मोलारिटी गिवन है, 35 ml हमें गिवन है, और N जो है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे बताओ क्या आप M1 नहीं निकाल सकते बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कैसे निकालोगे, देखो आप निकालोगे इस 25 को नीचे ले जाओ, यानी कि कितना हो गया 35 और यहाँ क्या हो गया 2 × 25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। तो अभी चलो फोर्थ न्यूमेरिकल के ऊपर हम चलते हैं, और ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा इस वीडियो का। अब देखो ये लास्ट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है, कैपिटल M मतलब मोलारिटी दे रखी है, और स्मॉल m मतलब मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखना पहले इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा दिमाग लगा करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है 0.25 मोलारिटी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मोलारिटी की वीडियो आपने देखी थी, मोलारिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि 0.25 मोलारिटी का मतलब क्या हो गया, 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना।
देन अब देखो यहां से आपको क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0.25 मोल्स। देन और आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम पर लीटर, है ना। तो यानी कि वॉल्यूम हमको यहां से मिल गया 1 लीटर। अब देखना मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी के लिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। तो मोलैलिटी का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है इन केजी में, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, देख रहे हो आप, और बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत है नहीं। तो यानी कि यहां पर आप निकाल लोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपके पास डेंसिटी और वॉल्यूम तो है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको दे रखा है, इसका दे रखा है सॉल्यूशन का, और आप ऐसे तो पुट कर नहीं सकते। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो सोल्यूट निकालना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय में मोलर मास, ठीक है। मोलर मास एसिटिक एसिड का मैं निकाल लूंगी, और नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, तो गिवन मास निकल जाएगा। तो मोलर मास एसिटिक एसिड का आप निकाल लोगे, ठीक है। कितना होता है याद होना चाहिए आपको, वैसे तो 60 होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, लेकिन निकालते कैसे हैं, वही एटॉमिक मास को प्लस कर दो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई में कितने एटम्स 3, प्लस फिर से 12 प्लस कितना हो गया 16 प्लस 16 प्लस 1, ऐड करोगे 60 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पुट करोगे 60 और n की वैल्यू 0.25 दे रखी है, तो गिवन मास निकल आएगा, ठीक है। अब गिवन मास कितना निकलेगा देख लो जरा, तो अब देखो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 2.05 कर दिया, गिवन मास आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंट को काट के 100 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 205 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 30 और अपॉन 10 कितना आ गया 1.3 ग्राम। ये किसका आ गया, सोल्यूट का, क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है। अभी भी मैं काफी दूर हूँ अपनी मंजिल से, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट से काफी दूर हूँ मैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास सॉल्यूट आ गया है और सॉल्यूशन में निकाल लूंगी, फिर दोनों की वैल्यू से मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगी, समझ में आया। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दे दिया मुझे पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है, अब देखो डेंसिटी कर लो 1.02, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml, ठीक है। और ये कितना हो गया 1.02 पर ml, ml से ml कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया, ये हटाओगे मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा 1020 ग्राम, क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब निकाल सकते हो ना मास ऑफ सॉल्वेंट, निकालो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दो, तो कितना आ गया 1020 में से आप माइनस कर दोगे किसका, सोल्यूट का, यानी 123 ग्राम माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा देखो, कितना आ गया 7, 9 और 897 ग्राम, ठीक है। अब ये जो 897 आया है, मोलालिटी में हमें केजी में चाहिए होती है वैल्यू, तो कितना आ गया 0.897 केजी। मैं अब इसको रब कर रही हूँ, ये वाला सारा लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितना दे दिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले थे 2.05, क्लियर। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.897 केजी। सॉल्व कर लोगे, इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये मैंने जो 4 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, 4 न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं, वो
4 के 4 जो डिफरेंट थे बिल्कुल, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और मैंने जैसे कहा था कि न्यूमेरिकल की अलग वीडियो आएगी, तो वो भी मैंने अपना प्रॉमिस आज पूरा कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, और आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब। तो चलिए, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।